हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम हूँ नसी पाठक। आज आप लोगों को बताऊँगी मेंसेस के बारे में। मतलब मेंसेस कब होना चाहिए, कौन सा मेंसेस सही होता है, कौन से मेंसेस का कलर सही होता है, और अगर हमें कौन से मेंसेस में अगर हमको तकलीफ़ हो रही है या कौन सा एबनॉर्मल है तो तुरंत हमें अपने स्थानीय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी के में बने रहने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अब हम आज स्टार्ट करेंगे कि मेंसेस में होने वाली तकलीफ। सबसे पहले मेंसेस कितने दिनों में होनी चाहिए, तो मेंसेस लगभग 28 से 32 दिन के बीच में एक बार हो जाना चाहिए, और सिर्फ मेंसेस एक बार ही होना चाहिए। और एक बार में भी ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेकेंड डे में अगर 3 पेड यूज़ हो रहा है तो वो फिर नॉर्मल है। और अगर 1 से लेकर के 7 दिन में अगर 3-3 पेड या 4-4 पेड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको एक बार सोनोग्राफी करा करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर कि मेंसेस में ब्लड कैसा होना चाहिए। मेंसेस में अगर ब्लड काला या हरा कलर का आ रहा है, या फिर जैसे कि कहीं पर भी गिर रहा है तो दाग बहुत ज़्यादा गहरा अगर पड़ रहा है तो ये एबनॉर्मल है। तो ये होता है, ये नॉर्मली हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है। ये थोड़े से ही मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं कि मेरा मेंसेस हरा क्यों हो रहा है। अब मेंसेस का ब्लड सिर्फ लाल होना चाहिए, क्लॉट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आना चाहिए, क्लॉट भी बहुत कम मात्रा में ही आना चाहिए। और उसके बाद फिर होता है कि दर्द कितना होना चाहिए मेंसेस के दिनों में। तो मेंसेस के दिनों में मेंसेस के पहले दर्द होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। मेंसेस के समय पे दर्द होता है क्योंकि अगर बच्चेदानी का मुँह छोटा है या फिर ब्लड निकलने में दिक्कत हो रही है। तो मेंसेस के बाद दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर इन्फेक्शन है। तो दर्द, अगर जितना दर्द है हम सह ले रहे हैं और अपना डेली रूटीन का वर्क कर रहे हैं तो सामान्य है, उसमें हमें किसी भी प्रकार की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे दवा लेना पड़ेगा या मैं उठ नहीं पा रही हूँ, या पेट में मरोड़ के साथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको एक बार सोनोग्राफी करा के ज़रूर ही देखना चाहिए। वैसे कोशिश करें कि अगर दर्द अगर सहने लायक है तो उसे हम सह सकते हैं। अब उसके बाद फिर मेंसेस होने के पहले या मेंसेस होने के बाद कुछ पानी जाता है, जैसे किसी के में चिपचिपा पानी जा रहा है या सफ़ेद पानी जा रहा है। तो अगर ऐसे ये पानी भी बैक्टीरिया के कारण ही जाते हैं, ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन ही है। तो इसके लिए भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर किसी भी डॉक्टर को आप दिखा करके इसका इलाज कराएं। अच्छा, मेंसेस सही रहेगा तभी आपकी त्वचा भी सही रहेगी। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, मुहासे होते हैं चेहरे में, बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है, और हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो उसके वो एक्सटर्नल चीज़ों से ठीक नहीं होगा जब तक कि हमारे मेंसेस हमारे रेगुलर नहीं होंगे। तो अगर चेहरे में भी ग्लो चाहिए और चेहरे के भी जो मुहासे हैं या उम्र के पहले झाई या रूखापन, तो वो भी मेंसेस से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले कि हमारा पीरियड सही समय पे आए, ब्लड सही मात्रा में जाए, ब्लड का कलर सही हो और किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं हो। मैं देखती हूँ कि अगर किसी को सफ़ेद पानी जा रहा है 4 या 5 दिन में तो उसको नॉर्मल समझते हैं, जबकि वो नॉर्मल नहीं है। अगर बार-बार हर महीना आपका ऐसा ही सफ़ेद पानी जाने लग गया तो फिर वो आपके बच्चेदानी में सूजन करेगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज सिर्फ मेंसेस के 1 से लेकर के 7 दिन को छोड़ कर के बीच में आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है वो पूरी तरह से सूखा ही होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का चिपचिपा पानी जा रहा है या खुजली हो रहा है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, और आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके लिए मेडिसिन पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर मेंसेस का जो ब्लड है वो बिल्कुल भी हरा नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, क्लॉट नहीं जाना चाहिए। अगर ये भी तीनों चीज़ हो रहे हैं तो ये भी समझ जाइए कि इन्फेक्शन के कारण ही हो रहा है। अगर पीरियड्स 20-20 दिन या 25-25 दिन में आ रहा है तो भी आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स नहीं भी आता है 1 से 1.5 महीने तक के, और लोग उसको सोचते हैं कि कमज़ोरी के कारण है, कि खून की कमी है, ऐसा है। ठीक है, कमज़ोरी के कारण भी हो सकता है, परंतु सबसे पहले इसके लिए हमको हार्मोन्स टेस्ट कराना पड़ेगा और यूएसजी कराना पड़ेगा। किसी भी बीमारी को अपने मन से डिटेक्ट नहीं कर देना है कि कमज़ोरी के कारण है, कि हर महीना ऐसा ही होता है, कि मेरी मम्मी को ऐसा होता है। पहले हम उसको उसके कारण को जान करके ही उसे हमें फ्री करना है। कारण जानने के लिए हम हमारा पीरियड सही है कि नहीं जानने के लिए कुछ आवश्यक जाँच होते हैं। सबसे पहले तो आप एक सोनोग्राफी करा सकते हैं। सोनोग्राफी अगर एक नॉर्मल आए तो सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं हार्मोन्स के, और एक एचबी आप जो कमज़ोरी है ये देखने के लिए करा सकते हैं। वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स होते हैं जिसके ही सहायता से
हमारा पीरियड्स रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है या जो भी होता है। तो ये जो जो 2 टेस्ट हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये किसी भी लैब में, किसी भी अच्छे लैब में हो जाता है आसानी से। तो आप इसे जा कर के स्वयं करा सकते हैं। और अगर आपका ये तीनों अगर नॉर्मल है, सोनोग्राफी भी नॉर्मल है, हार्मोन लेवल भी नॉर्मल है, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके यूट्रस में कहीं न कहीं से इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन आता कहाँ से? इन्फेक्शन जनरली जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्या होता है कि दूसरे का बाथरूम यूज़ कर रहे हैं हम, या और किसी को है, तो वैसे ही पीरियड्स वाला भी इन्फेक्शन होता है। वो भी कहीं न कहीं दूसरों से ही हमारे बॉडी में आ जाता है। अगर कोई अपना कपड़ा सुखाया है तार में उसी कपड़े में हम अपना कपड़ा डाल दिए, तो भी वहाँ पर से इन्फेक्शन हमको आ सकता है। इसीलिए जो पहले के ज़माने में जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो बोलते थे कि अशुद्ध है, कि डिस्टेंस मेंटेन करो, उसका यही मतलब है ताकि बैक्टीरिया एक दूसरे के शरीर में फैले ना, इन्फेक्शन ना हो। और वो समय क्या होता है कि 3 दिन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसको एक अलग रूम में दे दिया जाता था ताकि वो वहाँ पर अच्छे से आराम कर सके। लेकिन अभी की कामकाजी महिलाएं हैं तो वो आराम नहीं कर पाती, फिर भी सभी को कोशिश करना चाहिए कि 3 दिन कम से कम अपने घर में आराम करें, रेस्ट करें, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सामान्यतः समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैं कोई मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे मेडिसिन हैं और हर सिम्टम के अलग अलग मेडिसिन हैं। फिर भी मैं 2 मेडिसिन आपको बता रही हूँ जो सामान्य, अगर दर्द होता है, बच्चे सह नहीं पाते हैं, आजकल के जो 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर के बच्चे जिनको पीरियड जल्दी आ जाता है और वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो एलोपैथिक मेडिसिन ना लेकर के ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। दवाइयाँ ज़्यादा दर्द है तो 1-1 घंटा की गैप में ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं, बस ढक्कन खोल के 4 गोली आपको लेना है। और अगर कम दर्द है तो आप अल्टरनेट करके दिन में 4 बार ले सकते हैं। और इस टाइम पे गर्म पानी का उपयोग करें। अगर दर्द हो रहा है तो पहले पेट की सेकाई कर लें, अजवाइन पानी, तुलसी पानी, ऐसा जो घरेलू उपचार है उसका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। एक तो है कि मेकफास्ट 6 और एक है बेलाडोना। बेलाडोना 200 में ग्लोब्यूल्स में ले लीजिए और मेकफास्ट 6, ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अगर कोई भी हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं है, सब अच्छा है, तो आप ये 2 मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये कोई भी ले सकते हैं, मतलब कि जैसे अभी आजकल 12 से लेकर के 45 या 55 की जो भी महिलाएं हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जिनको भी पीरियड संबंधित सामान्यतः दर्द होता है, वो ये इन दवाइयों का उपयोग करें। और अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो आपको हमेशा लेने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स रेगुलर करने के लिए भी आपको बहुत सारी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक से 1 या 1.5 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।